अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने की धमकी। ईरान पर हमला करूंगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। हमने 60 दिन का वक्त दिया था, आज ईरान बातचीत के लिए तैयार है। 2 हफ्ते पहले मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। अब बहुत देर हो चुकी, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहीं इल्म ईरान इसराइल जंग कितने दिन चलेगी। ईरान का दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका, ईरान इस वक्त मुश्किल में है, मुस्तकबिल में भी रहेगा। ईरानी 40 साल से अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सदर ट्रंप ने फिर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान एक अहम एटमी ताकत है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग बंद कराई। ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले मौसी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, सजा जरूर मिलेगी। मुसल्लत करदा जंग और अमन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर बड़ा ऐलान। कौम से खिताब में कहा, सेहूनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, उसे हमले की बुनियाद बनाना गलत है। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। ये ईरान की तारीख है, वो धमकी को कभी बर्दाश्त नहीं करता। शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। हम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान को अरब हमसाया ममालिक पर मुकम्मल एतमाद है। वो अमेरिका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उस दिन बात हुई जिस दिन ये जंग छिड़ी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली खुली जाहरियत की मजम्मत। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में जारी जुल्म पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। ज़राई शोबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। खुशी है IMF ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की बात मान ली। आलमी मालियाती इदारे को बता दिया था अद्वियात और ज़राई मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है। अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से कबल व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। ये अमेरिकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीही हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने लगे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले, इसराइल का आयरन डोम रोकने में नाकाम। तेल अवीव, हैफा, यरूशलेम, बैतियाम और दीगर शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इतलात। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अपनी फजाई हदूद में एक और इसराइली लड़ाका तैयारा F-35 और 14 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी नशरियाती इदारे ने ड्रोन के मलबे की फुटेजेस जारी कर दी।
ईरान पर नए हमले में 40 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 25 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फौज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तंसीबात को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया कार्ज में एक वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया। जदीद सेंट्रीफ्यूज र्यूटर तैयार करने वाली एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करा। रूसी वजारत खारजा का कहना है मगरबी ममालिक ने IAEA पर दबाव डालकर ईरान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। इसराइल ने दुनिया को एटमी तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली हमलों पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने मोदी, गौतम अडानी और इसराइली इत्तेहाद का पोल खोल दिया। पहल का खेज वीडियो ने भारत इसराइल इत्तेहाद के खुफिया मुआशी राजों से पर्दा उठा दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा, हैफा पोर्ट पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ गई। पाकिस्तान तसादुम चाहता है, ना ही भारत से बात के लिए बेचैन है। भारत ने बदकिस्मती से अमन को शीशो अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है। आगे का रास्ता दयानतदारी सफारतकारी से मुमकिन है, इनकार और ताखीर से नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। मोदी ने पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालसी से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उधर सहाफ़ी ने तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा से सवाल किया मसला कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है। टेमी ब्रूस ने कहा हर किसी को यह हक हासिल है कि वह अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे, किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर 8% सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। तनख्वाहों में 6% इजाफा होना था, काबीना मुशावरत से 10% किया गया। इसहाक डार ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज का IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़ तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला ने सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 1 जून को लंदन पहुंचे थे। यहाँ क़याम के दौरान तिब्बी मुआयने के अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा भी बरतानिया में ही मनाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पर मुश्तमिल सालाना बजट पेश किया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया तो बहरान शुरू हो गया।
सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का अक्सरियती फैसला मौजूद है, जिस पर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। नजरसानी में तयशुदा हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। बाप पार्टी को बिना इलेक्शन लड़े आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने पर मखसूस नशिस्तें दी गई। वकील सलमान अकरम राजा के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में दलाइल। बाप पार्टी को नशिस्तें मिल गई तो सुन्नी इत्तेहाद को भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ फैसले का दिफा कर रहा हूँ। चौदह जजेस को छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल है या आर्जी? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जजेस तबादले की समरी में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा। एडवोकेट जनरल अमजद परवेज बोले, आर्टिकल 200 में पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र मौजूद नहीं। ये समरी आम आदमी ने नहीं बल्कि जजेस ने तैयार की। जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इजाफी जज की जरूरत हो वहां मुद्दत का जिक्र होता है, लेकिन ट्रांसफर की सूरत में तबादला मुस्तकिल ही होता है। जजेस का फर्ज है ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करे। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी। रिमार्क्स दिए, अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। जजेस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरात का मुकाबला करना है। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं। चंद रोज़ कबल लकी मरवत में मौलाना अजद महमूद को मुसल्लह अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पुलिस के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना अजद ने मुकदमे के लिए राबता नहीं किया। CGD की मुद्दत में FIR काटी गई। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक खुसूसी परवाज़ों के जरिए 415 ज़ायरीन को कराची और इस्लामाबाद पहुंचाया जा चुका। मज़ीद 390 ज़ायरीन की वापसी आज और कल मुकम्मल होगी। दूसरी जानिब PIA की पहली खुसूसी परवाज़ ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। शहरियों के लिए बुरी खबर, रेलवे किरायों में इजाफा। इंटरसिटी शटल, मुसाफिर ट्रेनों, पार्सल और सैलून के किराए 3% बढ़ा दिए गए। मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों में इजाफे का इत्तलाक 20 जून से होगा। और न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स बराबर रहे। बेहतर गोल औसत पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नॉकआउट मरहले में फ्रांस से मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। मलेशिया ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी।